शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। तकरीबन 5 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है अमीर बलाज टीपू कत्ल केस को। लाहौर की मारूफ ट्रांसपोर्ट गुड्स कंपनी का जो ये मालिक था और इंतहाई मिलनसार, एक बावकार शख्सियत का भी जो है ये हामिल था। लेकिन 19 फरवरी को इसे इसके जो दुश्मन थे उन्होंने एक शादी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। अमीर बलाज को जो है ये पैदाइश में कह लें या गोद में कह लें, वरासत में कह लें, ये दुश्मनी मिली थी। टीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ जो है ये दुश्मनी इसके पुरखों यानी कि इसके अबाव अजदाद की चलती आ रही थी और इससे कबल भी इसके दादा और इसके वालिद का भी इसी तरह ही मर्डर हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जो है वो गुजार लिया था। अमीर बलाज ने तो अभी अपनी जिंदगी में कदम ही रखा था और जिंदगी की जो रानाइयां हैं, खुशियां, उनको देखना शुरू किया था। लेकिन उससे पहले ही इसके जो दुश्मन थे उन्होंने इसे मौत की वादी में भेज दिया। खैर, ये अफसोसनाक वाकया तो रूनुमा हुआ, लेकिन इसके अंदर जो उससे ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये था कि इसका करीबी दोस्त, इसका जिगरी दोस्त, इसके भाइयों से बढ़कर इसके साथ रहने वाला जो इसका दोस्त था एहसन शाह, वो इसके कत्ल के अंदर मुलव्वस निकला। एहसन शाह ने तमाम रेकी जो है अमीर बलाज की इसके दुश्मनों तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को दी थी। लेकिन एहसन शाह को ये तमाम चीजें गोगी भट्ट और तीफी भट्ट तक पहुंचाने के लिए भी एक सहारे की जरूरत थी। तीफी और गोगी के साथ एहसन शाह को मिलाने के लिए एक ब्रिज की जरूरत थी और इस ब्रिज का किरदार जो है वो मलक सुहेल नामी एक शख्स ने किया था जो बदामी बाग का रहायशी है। मलक सुहेल को भी जो है पुलिस ने हिरासत में लिया। जिस वक्त अमीर बलाज का कत्ल हुआ तो उसके बाद इसकी एफआईआर कत्ल की इसके भाई अमीर मसब ने दर्ज करवाई थी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ। तब पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज किया तो एहसन शाह जो इसका करीबी दोस्त था उसे हिरासत में लिया और उसने फिर कुछ इंकिशाफात किए और उस इंकिशाफात में एक शख्स मलक सुहेल वो भी गिरफ्तार हुआ। मलक सुहेल के ऊपर यह इल्जाम था कि मलक सुहेल ने तीफी और गोगी से एहसन शाह की मुलाकात करवाई थी और एक नहीं 5 मुलाकातें एहसन शाह ने मलक सुहेल के तवसत से गोगी और तीफी भट्ट से की थी और फिर इनके सबूत भी सामने आए। बहुत सारी चीजें आगे चली। पुलिस ने मुख्तलिफ लोगों को हिरासत में लिया। एक शूटर मौके पर ही मारा गया था और उस शूटर के मुतालिक ये बताया गया कि ये जो है तीफी और गोगी भट्ट का जाती मुलाजिम भी था। खैर, इसके अलावा वहां पर यह भी इंकिशाफ हुआ कि एक नहीं कई शूटर थे। इसके अलावा भी पुलिस ने 4 से 5 अफराद को हिरासत में लिया। लेकिन पुलिस ने अदालत में 2 अहम जो मुल्जिमान है उन्हें ही पेश किया। इनमें एहसन शाह और मलक सुहेल थे। अब केस अदालत में चल रहा है। दूसरी एक अहम चीज यह है कि अब जो कुछ सवालात हैं कि अब तक तीफी भट्ट और गोगी भट्ट कहां है। जो सबसे पहली अहम बात है कि अमीर बलाज के कत्ल के बाद कुछ अरसे के बाद जो है गोगी भट्ट वो मंजर आम पर आया और उसने बताया कि जो है वो इस कत्ल के अंदर मुलविस नहीं है और ये तमाम का तमाम जो मंसूबा है ये शायद इनका खुद रचाया हुआ है। उसने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सफाइयां पेश की, लेकिन पुलिस के सामने नहीं, एक वीडियो बयान के जरिए एक निजी टीवी चैनल को उन्होंने ये बताई। बहरहाल इस वक्त दोनों कहां पर हैं किसी को कोई इल्म नहीं है। कहते हैं तीफी भट्ट यहां पर रिपोर्ट है, गोगी भट्ट भी यहां रिपोर्ट है, या गोगी भट्ट बाहर जा चुका है, तीफी भट्ट मुल्क से बाहर जा चुका है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है। अच्छा, दूसरी एक अहम बात, जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उस तफ्तीश में उन्होंने ये कहा कि जो तीफी भट्ट है वो इस तमाम तीफी और गोगी के जो एक संगम था उसमें ये बात साबित हुई कि दोनों में से एक शख्स जो है वो इस कत्ल के अंदर मुलविस नहीं है, उसका लेना देना ही नहीं है। और पुलिस ने किसी हद तक तफ्तीश के अंदर ये कंक्लूड कर दिया हुआ है कि दोनों में से एक शख्स जो है इसके अंदर बराह रास्त मुलविस नहीं है। दूसरी एक अहम बात यहां पर आई है कि अब एहसन शाह और मलक सुहेल का किरदार क्या है। क्या एहसन शाह और मलक सुहेल दोनों भी बेगुनाह साबित होंगे? तहम पुलिस अभी तक ये भी साबित करने में नाकाम है कि एहसन शाह और जो मलक सुहेल है इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है एक प्लानिंग की। चलान अदालत में पेश नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तफ्तीश अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि पुलिस अपने एंड पर एक दूसरा काम यह कर रही है कि तीफी और गोगी भट्ट दोनों को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए जो है कार्रवाई का आगाज किया गया। ये कार्रवाई इस तरह होगी कि पहले ये
पुलिस के इश्तिहारी होंगे, फिर अदालती इश्तिहारी होंगे, फिर इनके वारंट जो है वो निकलेंगे, वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, नाकाबिले जमानत, फिर काबिले जमानत होंगे। ये चीजें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलती जाएंगी और फिर इनकी जायदाद कुर्की का हुक्म होगा और ये सब चीजें जो है वो साथ मुंसलिक होती जाएंगी। पुलिस का कहना यह है कि जिस वक्त इनका ये मुकम्मल तौर पर इश्तिहारी हो जाएंगे, इनकी जायदाद कुर्की के ऑर्डर हो जाएंगे, तो फिर ये इंटरपोल के जरिए राब्ता करेंगे कि ये किस मुल्क फरार हुआ है, फिर वहां से इन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। लो गो के एक लंबा प्रोसेस है, अभी तक 5 माह गुजर चुके हैं, पुलिस ने चालान अदालत में पेश नहीं किया। फरहाद अली शाह जो प्रोसिक्यूटर जनरल है पंजाब, उनसे एक मरतबा मेरी बात हुई थी, वो वीलॉग मैंने अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसकी तफ्तीश में कुछ वक्त दरकार है, इसके अलावा इसमें जो चालान पेश होना है उसमें भी कुछ वक्त लगेगा। गो के OIC यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है, OCU इनका, उसने इसकी तफ्तीश की है और आफ्ताब पुल्लरवान इसकी तफ्तीश कर रहे हैं जो SB है। एक GIT भी इस केस के अंदर बनाई गई थी। मुख्तलिफ लोग जो है हिरासत में भी लिए गए, कईयों को बाद में जाने दिया गया, लेकिन केस अभी तक जो है किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से मुंतलिक जो केस है अमीर बलाज का, वो फाइलों में दब के रह गया? गो के बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि पुलिस की स्लो तफ्तीश की वजह से ये केस अब आहिस्ता आहिस्ता फाइलों में दबता जा रहा है। लेकिन एक अहम बात कि अब जो सबसे अहम चीज हुई है वो ये है कि अदालत से एक मरकजी मुलजम को जो है बड़ा रिलीफ मिला, यानी कि मलक सुहेल एक मरकजी मुलजम थे, उन्हें अदालत से जमानत मिल गई है। यानी कि ये वो मलक सुहेल हैं जिन्होंने एहसन शाह की तीफी और गोगी भट्ट से मुलाकात करवाई थी और इस मुलाकात के दरमियान उन्होंने ब्रिज का किरदार अदा किया था। कलमा चौक से 2 से 3 मरतबा जो है ये उन्हें लेकर इसके घर भी गए थे। तहम इन्होंने अपनी दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर की हुई थी और उस पर पुलिस को नोटिस भी हुए। पुलिस ने जाहिर सी बात है जो रिकॉर्ड दिया, उस रिकॉर्ड ही के बेस पर उसकी जमानत सेशन कोर्ट से ही हो गई। सेशन अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जो है वो जमानत जो है मलिक सुहेल की मंजूर कर ली है और हुक्म दिया है कि अगर मलिक सुहेल किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं है तो इसको रिहा कर दिया जाए। मलिक सुहेल किसी भी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही मुकदमा दर्ज किया गया, वो था अमीर बराज के कत्ल का और उसमें उसको इनडायरेक्ट जो है वो मुलविस किया गया था। अब इसी तरह एहसन शाह से मुतल्लिक भी मामला चलेंगे कि एहसन शाह से मुतल्लिक भी अगर उसने भी दरख्वास्त जमानत दायर की तो जाहिरी सी बात है कि उसमें भी उसको रिलीफ मिल सकता है। गो के 302 का मुलजम है, उसके ऊपर भी सिर्फ शक है, शुबा है कि इसने मावनत की, इसने रेकी की और बाकायदा तौर पर ये डायरेक्ट उस कत्ल के अंदर मुलव्वस नहीं दिखाई देता। तो हम अब पुलिस ने इसमें साबित करना है, या हम कहेंगे पुलिस की नाअहली कह लें, निकम्मापन कह लें, सुस्त रवि कह लें, कुछ भी हम कह लें, या पुलिस की एक चालाकी हम इसको अगर कहें कि पुलिस बहुत सारी चीजों को हिडन रखकर इस केस से मुतल्लिक चल रही है, तो शायद ये भी कहा जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से मलिक सुहेल की जमानत हो गई है। जाहिर है कि मलिक सुहेल की जमानत को चैलेंज किया जाएगा। अमीर बराज के जो घर वाले हैं, जो उसके लवाहिकीन हैं, वो इसकी जमानत की अपील के खिलाफ जो अपील अब दायर करेंगे और कहेंगे कि ये जमानत जो है वो मनसूख की जाए, मुस्तरद की जाए, ताकि जो है अब इसकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में आ सके। ये उनके भाई या उनके बेटे के कत्ल के अंदर मुलव्वस पाया गया है। पुलिस ने जो हथियार मौके से लिए थे उनको भी फॉरेंसिक के लिए भिजवाया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक हिडन पड़ी हुई हैं, वो सामने नहीं आई हैं। पिछले दिनों एक र्यूमर भी उठी थी कि शायद जो तीफी गोगी भट्ट है उसने अपनी जमानत करवा ली है, अबूरी जमानत। तहम मेरी आफ्ताब पुल्लरवान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि शायद सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने करवाई, उनके पास ऐसी कोई इतलात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात भी छुपाई कि जो मलिक सुहेल है उसने भी जमानत दायर कर रखी है और उस पर हमने रिकॉर्ड भी अदालत में जमा करवाया। अब पुलिस जो रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाती है उसी ही की बेस के ऊपर जो मुलजम होता है उसकी जमानत के मंजूर होने या मुस्तरद होने का जो है वो दारोमदार होता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ इस किस्म के रिपोर्ट वो होगी जिसके अंदर मलिक सुहेल को फायदा पहुंचा, उसके वकला उसकी जमानत करवाने में कामयाब हो गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस मजीद क्या करती है और एहसन शाह ने अपनी जमानत दायर की है या नहीं की, ये भी अभी एक अहम मामला है और ये भी बात सामने आ जाएगी। लेकिन जो पुलिस तफ्तीश है बज़ाहिर अभी सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है, कोई चालान अदालत में पेश नहीं हुआ, इसीलिए अभी तक मुल्जिमान का ट्रायल भी शुरू नहीं हो सका। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।